प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। नागरिकता पर हिंसा थमी, जुबानी जंग जारी। राहुल ने पीएम पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। बीजेपी ने राहुल को बताया झूठों का सरदार। जहां तक सच और झूठ का सवाल है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम राहुल गांधी को झूठों का सरदार कहें। ममता ने फिर कोलकाता में खोला मोर्चा। डिटेंशन सेंटर पर कांग्रेस का सख्त से सामना। नागरिकता पर ओवैसी ने खोला मोर्चा। हम संविधान को बचा रहे हैं, हम इस मुल्क को मजहब की बुनियाद पर चलाने के खिलाफ हैं। नागरिकता पर जंग अभी बाकी है। बंधुगण, आज राहुल गांधी जी ने कुछ ट्वीट किया है और जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया है वो वाकई आपत्तिजनक है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि आरएसएस के प्रधानमंत्री भारत माता को झूठ बोलता है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी से भद्रता की अपेक्षा करना और जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया है वो वाकई आपत्तिजनक है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि आरएसएस के प्रधानमंत्री भारत माता को झूठ बोलता है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी से भद्रता की अपेक्षा करना, राहुल गांधी जी से अच्छाई की अपेक्षा करना, अच्छे भाषा की अपेक्षा करना, ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना है, ये बहुत ज्यादा अपेक्षा करना है। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, शायद उनको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उनके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और जहां तक सच और झूठ का सवाल है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम राहुल गांधी को झूठों का सरदार कहें। तो इसका मतलब यह है कि जो इसमें नहीं देगा वो सीधे के सीधे उसके ऊपर लगेगा कांटा और इसी के बेसिस के ऊपर, इसी के साथ पे जो एनआरसी बनेगा उसमें से उसका नाम होगा बाहर। और ये गर्दन पे पिस्तौल रख करके ये पूरे के पूरे देश से मोबाइल नंबर, आधार नंबर और आपका जो है वोटर आई कार्ड नंबर, ये सारे के सारे, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इकट्ठा करने की इससे बड़ी प्रक्रिया क्या हो सकती है। इफ अवेलेबल का मतलब अगर उपलब्ध है, अगर आप कहते नहीं है तो इसका मतलब उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब है नहीं है आपके पास। तो ये बड़ी सीधी सीधी एक साजिश है कि एनआरसी को एनपीआर के भेष में यह सरकार देश के अंदर पेश कर रही है। झूठों के सरदार से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज आप फिर से हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे देश से? मिस्टर राहुल गांधी's dictum is know nothing, speak everything। जानना कुछ नहीं है, बोलना सब कुछ है। किसी भी विषय पे राहुल गांधी जी का कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है और हर विषय पर जरूर टांग अड़ाना है और बोलना है। मकसद ना तो इनका एनपीआर का है, मकसद ना तो इनका सीएए का है, डिटेंशन सेंटर पे भी बरगराना है। मकसद एक ही है, ये चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया? प्रथम परिवार के व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनना था। प्रधानमंत्री बनने का अधिकार केवल राहुल गांधी को है। साधारण आदमी अगर प्रधानमंत्री जनता के आशीर्वाद से बन गया है तो झूठ फैलाना। क्या राहुल जी ने ये कहा कि हमने नहीं बनाया और तुम बना रहे हो? राहुल जी ने क्या बोला? राहुल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रामलीला ग्राउंड में पूरे देश के सामने ये कह रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो राहुल जी ने कहा है। एक तो झूठ बोलो, ऊपर से जो है उसका जवाब देने की जगह हमसे प्रश्न पूछो, ये तो कमाल की बात है। ये लोग शुद्ध रूप से साफ सड़ी का खेल खेल रहे हैं। पहले सिटीजनशिप बिल पे सवाल खड़ा किया, एक्ट पे सवाल खड़ा किया, फिर एनआरसी पे जो है वो फेक एंड फैब्रिकेटेड कहानी शुरू कर दी और अब जो जनगणना है एनपीआर के संबंध में सवाल खड़े करने की कोशिश हो रही है। ये शुद्ध रूप से फेक एंड फैब्रिकेटेड कहानियां गढ़ी जाती हैं और जिस तरह से सांप सीढ़ी का खेल खेला जाता है, एक से गिर पड़े तो दूसरी पे चढ़ने की कोशिश हो रही है, दूसरे से गिर पड़े तो तीसरे पे चढ़ने की कोशिश हो रही है और हर कोशिश के पीछे मकसद और मंशा ये है कि देश के लोगों को गुमराह करो। एनपीआर जो है वो एक सिर्फ सिटीजन्स का या सिर्फ नॉन सिटीजन्स का नहीं, दोनों का है।
तो जो एनआरसी अगर कभी बनेगा, अगर बनाने की जरूरत होगी, जो हमने नहीं बनाया, तो वो सबसेट होगा इस एनपीआर का। तो ये तो फैक्ट है जो उसने स्टेट किया, और तो कुछ नहीं। हम लोगों ने सेकंड स्टेप पे तो गए ही नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि जो पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा था सीधे सेकंड स्टेप का, उसको भी हम लोगों ने रोक दिया। तो ये लोग तो फर्स्ट स्टेप जंप करके डबल प्रमोशन लेकर के सीधे सेकंड स्टेप पे घुसना चाहते हैं, और फर्स्ट स्टेप का अमली जामा पहना करके। लगातार बार पलटवार का सिलसिला चलता रहा और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर जोरदार तरीके से पलटवार किया। उधर असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं रहे, सुनिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर संसद के अंदर चर्चा हुई, सब जगह चर्चा हुई, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, इधर उधर की बातें करते थे। बाहर निकलकर इसमें भ्रम फैलाना चालू किया। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब आगे बढ़ गए। हमको कोई रिग्रेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम संविधान को बचा रहे हैं। हम इस मुल्क को मजहब की बुनियाद पर चलाने के खिलाफ हैं। तो रिग्रेट किस बात का? रिग्रेट उन लोगों को होगा जो आज आंखें बंद करके गूंगे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। उनको रिग्रेट होगा कि हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा मोड़ भी आया था जहां पर सबको उठकर इस देश को, इस गांधी अंबेडकर के मुल्क को बचाना था। अगर कोई खामोश बैठा है और अपनी आंखें बंद करा है तो उनको बड़ा अफसोस होगा और जिंदगी भर उनको मलाल होगा। मुझे नहीं होगा, ना जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको नहीं होगा। नागरिकता को लेकर चल रहे बवाल के बीच अब हिंदुत्व पर भी मामला गर्मा चुका है। हैदराबाद में कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उन्होंने हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संघ की मान्यता है कि जो भारत के सभी 130 करोड़ लोग हैं वो सभी हिंदू हैं। उसे हिंदू समाज का संघ मानता है, चाहे वो किसी भी धर्म और संस्कृति के हों। अब इस पर भी असदुद्दीन ओवैसी सामने आ गए और जोरदार तरीके से पलटवार किया, सुनिए। मैं हिंदू कहता हूं तो किसी को ठोकता नहीं। किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, किसी भी उपासना पद्धति में पूजा करने वाला हो या किसी की पूजा न करने वाला हो, वह भारत माता का पुत्र हिंदू है। और इस अर्थ में हमारा 130 करोड़ लोगों का पूरा समाज संघ के लिए हिंदू समाज है। संघ तो सबको अपना मानता है, संघ सबका भला चाहता है, संघ सबको एक सूत्र में पिरोना चाहता है, उन्नत बनाना चाहता है। वो क्या मानते हो इसका प्रश्न है, हम क्या मानते हैं इसका प्रश्न नहीं है। आरएसएस ये चाहती है कि भारत का, हिंदुस्तान का एक ही मजहब हो जाए। वो नहीं हो सकता जब तक जो अंबेडकर ने संविधान बनाया है, आईन बनाया है, उससे मुताबिक इस मुल्क का एक मजहब नहीं हो सकता। ये मुल्क सब मजहब को मानने वाला है। तो लगातार बवाल हो